मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू लेक्चर नेम्ड एज लेक्चर नंबर 4 स्पेसिफिकली फॉर सीएमए यूएसए पार्ट 1 एग्जामिनेशन। बेटे ये जो लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए जो डेडिकेटेड सीएमए यूएसए कर रहे हैं उनके लिए। सेक्शन डी आजकल हम कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ दैट सेक्शन इज कॉस्ट मैनेजमेंट। और इस कॉस्ट मैनेजमेंट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, I have already discussed what I mean by overheads. I have discussed in the last lecture what I mean by allocation of overheads and apportionment of overheads. आज के इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा नया स्टेप, नई बात, नई लॉजिक को सिखाने वाला हूं। तो आइए हम सब जल्दी से बेटा रजिस्टर ओपन कर लें। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग मैंने लिख दिया। लेक्चर नंबर 4 हम ओवरहेड्स का चैप्टर कर रहे हैं। ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन को सीख रहे हैं। ओवरहेड्स क्या होते हैं वो सब बातें मैंने बता दी हैं, मैं अब नहीं रिपीट कर रहा, लेकिन हम ओवरहेड्स का चैप्टर कर रहे हैं और इस तरह से हमें बैठना बेटे, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठना है। आइए हम बोलें, सभी बोलें, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। हमें खुश रहना है बेटे, छोटी छोटी बातों से दुखी नहीं होना। नए नए इश्यूज आएंगे, नई नई बातें आएंगी, आपको बिल्कुल उनका सामना करना है। आइए भूपेश आनंद के साथ मैं आज आपको उस ओवरहेड्स के मटके में लेके जा रहा हूं। द मटका विच आई हैव शोन यू दैट दिस इज ओवरहेड्स। नाउ फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट ओवरहेड्स it is important that you should know what I mean by operating departments. When I say operating, it means जो operations कर रहे हैं, production departments. What I mean by support departments, when I say support departments, I mean service departments. जो production नहीं कर रहे, help कर रहे हैं. I should be also aware of what I mean by allocation. जहां पर मुझे डायरेक्टली मैं उठाऊं और चीज को पटक दूं बिना किसी बेस के, बिना किसी जुगाड़ के। एलोकेशन, जहां पर मुझे जुगाड़ लगाना पड़े, मुझे कोई बेस की हेल्प लेनी पड़े, दैट इज नेम्ड एज अपॉर्शनमेंट। आई थिंक आप बात को समझ रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं। ओवरहेड्स का मटका आपके सामने है। मैंने आपके सामने आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट आई मीन बाय डिपार्टमेंट्स। Basically, we have different types of department, but from overheads point of view, we will say either we have a production departments or we have service departments. When I say productive departments, they can also be named as operating departments. And when I say service departments, they can also be named as support departments. एक बच्चा मुझसे पूछ रहा, सर ये कर क्यों रहे हैं बेटे आज के इस लेक्चर में। वैसे तो ये बात मैंने लेक्चर 6 में बतानी थी, बट मैं आज से लेक्चर 6 तक ये सारी बात बताऊंगा कि वाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट इज अ प्रोसेस बिहाइंड दैट, व्हाट इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। स्टेप नंबर 3 और एक्टिविटी नंबर 3 जो उस मटके से निकली उसका नाम है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे ये जो आज का लेक्चर है ना, मैं इसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के में क्लासीफाई करने वाला हूँ। दैट व्हाट आई मीन बाय प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट आई मीन बाय सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आज बताऊंगा बेटे। रीअपोर्शनमेंट की बातें भी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट में अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स की बातें बताऊंगा। बट आज ये चारों स्टेप्स मैं भूपेश आनंद आपके सामने रखने वाला हूं। मैं आज आपसे अपनी सी बात करूंगा जी, अपनी सी बात करूंगा। मुझे एक चीज बताइए दोस्त, एक छोटी सी बात बताइए आप सभी के सभी। यहां पर ये मैंने आपके सामने एक लास्ट लेक्चर में मैंने लीवाइस कंपनी की आपके सामने केस स्टडी रखी थी। दैट कंपनी इज प्रोड्यूसिंग जीन्स एज वेल एज टी शर्ट्स। क्योंकि वो कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बना रही है, क्योंकि वो कंपनी एक प्रोडक्ट नहीं बना रही, क्योंकि वो एक से ज़्यादा बना रही है, इसलिए इस कंपनी में कंपलसरी हो जाता है कि आप जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको बांटना पड़ेगा। बांटने के लिए हमें एलोकेशन करना पड़ेगा और अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा। एलोकेशन या अपॉर्शनमेंट किस किस में करना पड़ेगा? जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जो सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। या तो मैं एलोकेट करूंगा और आई विल डू अपॉर्शनमेंट।
अच्छा एक चीज़ बताइए जो मैं अब बताना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने जीन्स में डायरेक्ट मटेरियल देख लिया कितना है, डायरेक्ट लेबर कितनी है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है। टी शर्ट में भी देख लिया कि इस डिपार्टमेंट में कितना डायरेक्ट मटेरियल है, कितनी डायरेक्ट लेबर और कितना डायरेक्ट एक्सपेंस है। और आपको मालूम ही है कि डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा इट इज़ ऑलवेज इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। मैंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी और वेयर हाउस में भी कोई डायरेक्ट कॉस्ट इनकर नहीं की बेटे, उसमें तो बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, दे आर गिविंग द सर्विसेज, दे आर सपोर्टिंग द सर्विसेज, दे आर सपोर्टिंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ऑलवेज डायरेक्ट कॉस्ट तो फैक्ट्री में होगी, वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में होगी। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने देखा कि इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री में भी है, जीन्स में भी है, वेयर हाउस में भी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी है और वेयर हाउस में भी है। इट मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट तो सभी जगह हो सकती है। अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने क्या किया, जीन्स की कॉस्ट कैलकुलेट की, डायरेक्ट कॉस्ट इतनी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इतनी है, और मैंने यहां पर जीन्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। लेट दिस बी कमिंग एज 100 रुपीज। घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है। मैं आपसे अजम्पशन कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि जो लीवाइज कंपनी थी उसने जो जीन्स बनाई उसकी डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर दें और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर दें, तो हमारे सामने 100 रुपीज़ का एक कॉस्ट आ जाता है। अच्छा इसमें उन्होंने क्या किया, 50 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर दिया और सेलिंग प्राइस रख दी 150 रुपए। मैं अब आपसे ये पूछने वाला हूं, आई वॉन्ट टू आस्क यू कि वो जो 150 रुपए द अमाउंट विच दे हैव केप्ट एज सेलिंग प्राइस, क्या वो 150 रुपए जो सेलिंग प्राइस उन्होंने कैलकुलेट किया दैट इज डिपेंडेंट अपॉन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वेदर दैट कॉस्ट इज एक्यूरेट। मैं आज आप सबसे पूछ रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं ना, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मुझे बताइए वो जो कॉस्ट 100 रुपीज की जीन्स की मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने कैलकुलेट की फॉर लीवाइज जीन्स, क्या वो एक्यूरेट है 100 रुपीज? आप में से 90% बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। कौन सा बच्चा बताएगा जी ये एक्यूरेट नहीं है? बेटे ये एक्यूरेट ही नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया, जीन्स की कैलकुलेट करने के लिए आपने खाली इनडायरेक्ट कॉस्ट जो जीन्स डिपार्टमेंट में हुई, जो जीन्स डिपार्टमेंट में एलोकेट हुई या अपोर्शनमेंट हुई, उसको ऐड कर दिया। बेटे ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है, ये जो वेयर हाउस का डिपार्टमेंट है, इसमें भी तो इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर हुई है। बट दीज डिपार्टमेंट्स आर सर्विस डिपार्टमेंट्स, these departments are support departments, they are not producing anything, they are just helping the main departments। तो जो भी कॉस्ट इस डिपार्टमेंट में इनकर हुई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में इनकर हुई या वेयर हाउस में इनकर हुई, बेटे उसको अगर हम अगर आप इस कॉस्ट का क्या करेंगे, पहली बात तो ये बताओ, आपने खर्चा किया भाई, इसमें कोई तो यूनिट ही कुछ नहीं बना रहा, तो कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करोगे? बेटे ये खर्चा हुआ किस लिए? इन डिपार्टमेंट्स के लिए, क्योंकि ये इन्होंने सपोर्ट दी। बेटे इसको ये सपोर्ट तो इन्होंने जीन्स वालों को दी और टी शर्ट वालों को दी। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप अपनी मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, द इनडायरेक्ट कॉस्ट विच दे डिड, जो आपने एलोकेट और अपोर्शन करके कैलकुलेट किया है, अगर आप उसको कॉस्ट निकालने से पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं डालते, चार्ज नहीं करते, तो वो जो कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं बेटे वो एक्यूरेट कॉस्ट नहीं आएगी, बिकॉज वो कॉस्ट आपने जस्ट कैलकुलेट की डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ जीन्स एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ जीन्स। यू हैव नॉट एडेड द कॉस्ट विच इज incurred in the service departments, in the repair and maintenance department, in the warehouse department, because those departments are not producing anything, rather they are helping these departments. So logically it should be the cost of those service departments should be charged with these production departments। बेटे वो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज होनी चाहिए। अब आपको समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो 100 रुपए आपने निकाला बेटे बिल्कुल गलत है, ये 100 रुपए होना ही नहीं चाहिए। यू शुड नॉट हैव कैलकुलेटेड 100 रुपीज, बिकॉज ये जो 100 रुपीज है इसमें अभी आपने दो तरह की कॉस्ट को ऐड नहीं किया।
एक तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वजह से जो कॉस्ट बढ़नी चाहिए थी, और एक वेयर हाउस की वजह से जो कॉस्ट बढ़नी चाहिए थी, बेटे वो ऐड ही नहीं की। इट मीन्स आप जो डिसीजंस लेंगे, the pricing decisions, that at which price we should sell, that can become wrong if you do not calculate the accurate cost. I think आप बात समझ रहे हैं. So in order to calculate the accurate cost, it is important that you should firstly charge a portion, allocate the cost of service to production department. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं. अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप भुलेखे में आप जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उससे आपको लग रहा होगा दैट यू आर अर्निंग प्रॉफिट, बट एक्चुअली यू आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट बिकॉज यू आर अंडर प्राइसिंग इट, यू आर नॉट कैलकुलेटिंग द एक्यूरेट कॉस्ट. बेटे इस प्रोसेस का नाम ही है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. इसी प्रोसेस का नाम है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. आज के इस लेक्चर में मुझे यही तो बताना है, व्हाट इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. बेटे प्राइमरी का मतलब क्या है? जैसे आप स्कूल में जाते हो तो प्राइमरी डिपार्टमेंट होता है. पहले 5वीं क्लास तक जो बच्चे होते हैं उनको प्राइमरी डिपार्टमेंट बोलते हैं. फिर 6th 7th 8th में जाते हो तो मिडिल लेवल डिपार्टमेंट होता है. फिर 9th 10th 11th 12th में जाते हो तो सेकेंडरी डिपार्टमेंट होता है. तो पहले तो प्राइमरी डिपार्टमेंट ही होगा, सेकेंडरी तो बाद में आएगा. इसी तरह से जब आप ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बेटे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है. एक बच्चा कहता है जी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? मैंने कहा बेटे प्राइमरी का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा है जी. जैसे मैं अज्यूम करता हूं कि यहां पर आपने कॉमन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया. अच्छा, आपने कॉमन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया जीन्स डिपार्टमेंट के लिए, टी शर्ट के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए और वेयर हाउस के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो सब जगह चाहिए. Now whether it is a jeans, whether it is t-shirt, whether it is repair and maintenance or whether it is warehouse, in all the departments you require electricity. तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 40,000 रुपए का आया था, आपने बेटे सब मीटर लगाए हुए हैं. एज्यूम कर रहे हैं, मैं एक सेकंड के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि अगर सब मीटर लगाए तब तो एलोकेट कर देंगे, सब मीटर नहीं लगाए तो किसी बेसिस के बेसिस पे आप उसको लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. मैं कहता हूं लेट इट बी यहां पर 20,000 रुपीज आ गए, यहां 10,000 रुपीज आ गए, यहां 5,000 रुपए आ गए और यहां 5,000 रुपए आ गए. मान लेते हैं एलोकेशन या अपोर्शनमेंट कुछ तो किया होगा. ये जो आपने 40,000 को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में और सर्विस डिपार्टमेंट्स में सबसे पहले बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसी का नाम है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. बेटे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है व्हेन फर्स्ट टाइम आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द ओवरहेड्स टू ऑल. Now it can be either I am allocating or apportioning only to production departments because it is concerned with only production departments, or I am allocating or apportioning to production as well as to service departments because it has been incurred for both. वो एक अलग एस्पेक्ट है. बट जब आप पहली बार किसी को देखते हैं, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव. बेटे हिंदी मूवीज में दिखाया जाता है, इंडियन मूवीज में एक हीरोइन होती है, एक हीरो होता है, दोनों आपस को देखते हैं, पहली बार में ही प्यार हो जाता है. तो जो फर्स्ट टाइम आप जो कॉमन कॉस्ट है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जब आप उसको एलोकेट या अपोर्शन कुछ भी करते हैं प्रोडक्शन में या सर्विस में या प्रोडक्शन सर्विस दोनों में, वो डिपेंड करता है कि किस किस के लिए सर्विस हुई, उसका नाम है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब आज तक हमने जो लास्ट लेक्चर में समझा था बेटे वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ही था. मैंने सेकेंडरी तो बताया नहीं, सेकेंडरी तो अभी बता रहा हूं. मैंने आपको सेकेंडरी डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्यों हम चार्ज करते हैं प्रोडक्शन में, वो बता रहा है लॉजिक बेटे. अच्छा अब ये देखो, ये आ गया जी, ये आ गया, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. अभी लिखेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लें. मैंने आपको अभी कहा कि अगर मैं इनकी कॉस्ट का कुछ नहीं करता और डायरेक्टली 20,000 रुपए को मैं डिवाइड कर देता हूं नंबर ऑफ यूनिट से, तो जो कॉस्ट आएगी वो गलत होगी, वो अंडर प्राइस होगी, वो अंडर कॉस्ट होगी. आप जो डिसीजन गलत कॉस्ट पे लोगे
आपका आंसर ठीक ही नहीं आएगा, आपको लॉस होगा, आपको एक्यूरेट पोजीशन पता नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें ये कॉस्ट भी तो इनकर हुई मेरे बेटे, ये भी तो इनकर हुई। इनका माई बाप तो कोई है ही नहीं, इनका माई बाप कहाँ है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस है ही नहीं, इनका तो माई बाप होना चाहिए। तो इनका माई बाप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बेटे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। आई विल चार्ज द कॉस्ट, बिकॉज ये है किस लिए, ये किस लिए जिंदा है? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मदद करने के लिए जिंदा है, इसलिए उनकी जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में चार्ज कर देंगे, एलोकेट कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे। तो जब आप सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांट देते हो, एलोकेट या अपोर्शन कर देते हो, उसका नाम है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद आपके पास जो कॉस्ट आएगी 20,000 प्लस $X या X रुपीस, दिस इज द होलसम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि जो उसने तो इनकर की, जो उसने डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की, जो उसने इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर की, प्लस जो उसने दूसरे डिपार्टमेंट से सर्विसेज ली, उसमें वो भी ऐड कर दिया है। अब आपके सामने जो कॉस्ट आएगी वो होलसम कॉस्ट होगी। अब कैलकुलेट कॉस्ट, यू कैन कैलकुलेट इट एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ डिसीजन एंड योर डिसीजन विल बी अ करेक्ट डिसीजन। तो अभी तक जो भी मैंने बताया ना बेटे, पता क्या बताया? मैं आज आपको कोई वेबसाइट नहीं दिखा रहा, कोई गाना नहीं दिखा रहा, खाली आप मेरी मन की बातों को सुने। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए कि हम ये चैप्टर कर क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस चैप्टर। बेटा मैं फिर रिपीट करूंगा और अब पूरा आपको चैप्टर और ज्यादा समझ आएगा। जो मैंने लेक्चर 4, 5, 6 में सब में बताना है, जो मुझे 6 में बताना था लेकिन मैं अभी बता रहा हूं। ये जीन्स है, ये टी शर्ट है, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, और ये बेटे वेयर हाउस है। मैंने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जीन्स की ऐड कर दी। इसमें मैंने इनडायरेक्ट कॉस्ट जो जीन्स की हुई वो भी ऐड कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, जो ओवरहेड्स थे और जो वेयर हाउस के थे, वो मैंने बराबर बेसिस में, जो बेस था मुझे पता था, मैंने उसको भी एलोकेट कर दिया। बेटे ये जो मैं कर रहा हूं ना, यहां तक जो मैंने किया, इसको बोला मैंने, जब आपने ये इनडायरेक्ट कॉस्ट सभी डिपार्टमेंट्स में डाली, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब मैं सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट डाल रहा हूं तो इसको बोलते हैं सर्विस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप चेक करिए, मैं यहां पर आ गया बेटे, ये आ गया, ये बेटे यहां तक आ गया, ये आपके सामने एक कॉस्ट आ गई। इसमें क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट भी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है। अच्छा, उसकी अपनी भी है और सर्विस डिपार्टमेंट की भी है। अब आप जो कर रहे हैं, इसमें देखेंगे नंबर ऑफ जीन्स कितनी बना रहे हैं, और यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ टी शर्ट्स कितनी बना रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना बेटे, बड़े ध्यान से। तो अब ये जो कॉस्ट है, मान लेते हैं 1000 जीन्स बनाई, तो ये जितनी भी कॉस्ट है, ये जितनी भी कॉस्ट है, ये जो भी कॉस्ट है, ये बेटे 1000 जीन्स के लिए इनकर हुई। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉस्ट को खींच के, इस कॉस्ट को खींच के नीचे डाल दूंगा, जीन्स में डाल दूंगा, क्योंकि ये जीन्स के लिए हुई है। 1000 जीन्स के लिए आपने इस खर्चे को किया है, अपना और सर्विस टोटल। तो बेटे इस प्रोसेस का नाम है एब्जॉर्प्शन, जो मैं 7th या 8th क्लास में बताऊंगा। अभी तो बेटे 4th क्लास चल रही है। मैं फिर रिपीट करता हूं जी, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द एक्यूरेट कॉस्ट, and for that I have to find out the direct cost as well as the indirect cost. Indirect cost is firstly which is incurred in that department, and secondly which is also being incurred in the service departments, because those service departments are meant for production departments. So it is very important that the cost which is incurred in the service department should be added to the primary departments, to the production departments. This process is named as secondary distribution.
जब आप पहली बार एलोकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट उठाकर सब अपोर्शन दोबारा से रीअपोर्शनमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं इट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपने प्राइमरी भी कर दिया और सेकेंडरी भी कर दिया तो आपके पास ये मटका आ गया। अच्छा, ये मटका किया क्यों आपने 1000 इस कॉस्ट सेंटर के लिए? ये मटके की कॉस्ट आपने क्यों इनकर की? बिकॉज ऑफ कॉस्ट सेंटर, एंड द कॉस्ट सेंटर इज 1000 जीन्स। सो आई कैन एब्जॉर्ब, मैं खींच के उस मटके की कॉस्ट को 1000 जीन्स में एब्जॉर्ब कर दूंगा और एक जीन की कॉस्ट कैलकुलेट कर लूंगा। तो बेटे उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मैं एक्चुअली में आपको एब्जॉर्प्शन तक लेके जाने वाला हूं, लेकिन हमने जाना एब्जॉर्प्शन तक है बेटे, बीच में ना रास्ते में थोड़ी सी नदियां आ रही हैं, थोड़ा गहरे तालाब से आ रहे हैं, मुझे वो बताने हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बातें बताऊंगा बेटे, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप एक छोटी सी बात को सुनिएगा, आपने ये लिख लिया ना अगर, तो आज का लेक्चर क्या, आने वाले 2-3 लेक्चर्स ऐसे पक्के हो जाएंगे बेटे। मुझे मालूम है यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोकेशन, बट आई हैव रिटन इन अ डिफरेंट वे। प्लीज राइट इट डाउन। ऊपर लिखो माय स्टोरी। आज का लेक्चर नंबर 4 है, हेडिंग लिखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे आज बताना ही प्राइमरी और सेकेंडरी है, बट फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, एलोकेशन इज डायरेक्टली असाइनिंग कॉस्ट टू अ कॉस्ट सेंटर। एलोकेशन जो हम कहते हैं, एलोकेशन बेटे एक प्रोसेस है विच इज डायरेक्टली असाइनिंग कॉस्ट, जिसमें हम डायरेक्टली कॉस्ट को असाइन करते हैं टू अ कॉस्ट सेंटर। जैसे मैंने अभी अभी अपने एग्जांपल में जीन्स को एक कॉस्ट सेंटर माना। डिपार्टमेंट कैन बी अ कॉस्ट सेंटर, डिवीजन कैन बी अ कॉस्ट सेंटर, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट विच कैन बी अ कॉस्ट सेंटर। जिसके लिए आप कॉस्ट इनकर करते हो दैट इज अ कॉस्ट सेंटर। इन माय एग्जांपल जीन्स इज अ कॉस्ट सेंटर। सो एलोकेशन इज डायरेक्टली असाइनिंग कॉस्ट टू अ कॉस्ट सेंटर। अपॉर्शनमेंट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पे मैंने हिंदी में क्या लिखा, जहां बांटने की जरूरत नहीं पड़ती उसको एलोकेशन बोलते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछ रहा है, तो लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा ये भूपेश आनंद थोड़ा सा रिवीजन करा रहा है। अपॉर्शनमेंट इज लॉजिकल जुगाड़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सम बेसिस टू ऑल द डिपार्टमेंट्स। जैसे फैक्ट्री रेंट है और आपको फ्लोर स्पेस एरिया पता है तो आप उसके बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपको ये पता है, आपने सब मीटर नहीं लगाया बट आपको कुछ और लॉजिक पता है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन पता है, आप उस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आप डिवाइड करते हैं विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी विद द हेल्प ऑफ एनी बेसिस, विदाउट एनी एक्यूरेट बेसिस, यू हैव टू यूज अ जुगाड़ बेसिस, दैट इज अपॉर्शनमेंट। तो लिखेंगे अपॉर्शनमेंट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस और खर्चा ऑन द बेसिस ऑफ सम जस्टिफाइड बेसिस। ठीक है जी। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट तभी करना है जब आप एक सिंगल प्रोडक्ट ही से ज्यादा बना रहे हो। अगर आप खाली जीन्स ही बनाते तो ना तो एलोकेशन का झंझट होता, ना अपॉर्शनमेंट का झंझट होता, ना प्राइमरी का झंझट होता, ना सेकेंडरी का झंझट होता। ये सारे झंझट तब होंगे जब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो, और रियल लाइफ में आप एक से ज्यादा ही बनाते हो। इसलिए थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट हैज इंपॉर्टेंस व्हेन मोर देन वन प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। बेटे मैंने वैसे 6-7 लेक्चर में बता रहा था एब्जॉर्प्शन, लेकिन अभी से बताना शुरू करूंगा तो आपको रिलेशनशिप समझ आएगी कि पहले एलोकेशन है, फिर अपॉर्शनमेंट है, इसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है। तो एब्जॉर्प्शन मीन्स जब खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से खींच कर आप उस सेंटर में डाल देते हो, जैसे मैं जीन्स में डाल देता हूं, उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। अब सवाल आता है कि एब्जॉर्प्शन करने से पहले आपको 2 बातें करनी पड़ेंगी, जिसका लेक्चर आज ही है। एक तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा,
और दूसरा उस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट एक्यूरेट कॉस्ट। उसको हम कहते हैं बेटे बिफोर अब्जॉर्प्शन इट इज इंपॉर्टेंट टू डू प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आप अभी लिखना रोकना मत बेटे, नहीं बेटे अभी रोकना नहीं है। अब आप लिखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब आपको लॉजिकली पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द प्राइम मीनिंग ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। आज तक आपने जो भी कुछ सिखाया मैंने आपको बेटे वो सारा प्राइमरी था, चाहे आप एलोकेट कर रहे हैं, चाहे आप अपोर्शन कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन में सर्विस में जो पहली बार डाल रहे हैं उसी को प्राइमरी बोलते हैं। तो लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स एलोकेशन और अपोर्शनमेंट of different items of overheads, let it be indirect material, let it be factory rent, let it be electricity bill, let it be anything, to all departments बेटे all ये word बड़ा important है, to all departments of factory, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं फैक्ट्री के उनमें जब हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एलोकेट करते हैं, अपोर्शन करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनका नाम है, उनको बोलते हैं हम क्या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू प्रोडक्शन एज वेल एज टू सर्विस। बेटे मैं आ गया जी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, मैं आ गया जी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। द प्रोसेस ऑफ redistribution, I think I have already told you why it is important to do secondary distribution, because if I am not aware of if I am not aware of the actual cost I cannot take proper decisions, क्योंकि कुछ खर्चे सर्विस डिपार्टमेंट में हो चुके हैं और वो बेचारे अपने प्रोडक्ट तो बनाते नहीं, उनके लिए कॉस्ट सेंटर क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो पहले आप उन कॉस्ट उनका जो कॉस्ट है वो तो डाल दो। तो सेकेंडरी लिखिए द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, the process of redistribution of cost of service departments among production departments is known as secondary distribution। आराम से बेटे मैंने कहा द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, एक बच्चा लिख नहीं रहा, उसको थप्पड़ मारूंगा, टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स मतलब सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को उठाकर हम जब प्रोडक्शन में डालते हैं उसका नाम है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया कि आपको समझ आए। इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी जो मैंने लीवाइज कंपनी के जीन्स का एग्जांपल लिया, मान लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है एंड वेयर हाउस है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को सभी में डाल रहे हो विद हेल्प ऑफ एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स में डाल रहे हो, इसका नाम है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बट जब आप सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन में डाल रहे हो इसको बोलते हैं रीअपोर्शनमेंट और इट इज ऑल्सो नेम्ड एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक अब तो समझ आ ही चुका है। एक छोटी सी बात लिखनी है कि वाई देयर इज इंपॉर्टेंस, वाई यू वांट टू डू सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लगता है आप बताइए लॉजिकली। मैंने वैसे अभी आपको बताया था जब मैंने 100 रुपीज़ की कॉस्ट कैलकुलेट की थी उस जीन्स की, तो मैंने आपको कहा था कि क्या ये एक्यूरेट कॉस्ट है, तो आपने मना कर दिया था क्योंकि उसमें वो कॉस्ट जो सर्विस डिपार्टमेंट की वो अभी तक हमने डाली नहीं थी, चार्ज नहीं की थी, अपोर्शन नहीं की थी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया था, तो जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो एक्यूरेट नहीं होगी। इसका मतलब एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो आप डिसीजंस लोगे वो ठीक नहीं होंगी। हेंस यू शुड नो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने लिखा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और शेयर्ड सर्विसेज कॉस्ट एलोकेशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और शेयर्ड सर्विसेज कॉस्ट एलोकेशन। सवाल आता है यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप एक कंपनी के मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं। अब आप इस कंपनी के जब मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो आपको डिसीजंस लेनी है। अच्छा वो डिसीजंस एक्यूरेट होना चाहिए। कई बार आपको लगेगा प्रॉफिट है बट एक्चुअली में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। अच्छा कई बार आपको लगेगा लॉस है बट एक्चुअली में लॉस नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको एक्चुअल कॉस्ट असर्टेनमेंट कैलकुलेट करना है।
अच्छा, एक्चुअल कॉस्ट असरटेनमेंट के लिए जब तक आप सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी उन कॉस्ट सेंटर्स पे नहीं डालोगे तब तक आपको एक्चुअल कॉस्ट पता ही नहीं चलेगी। तो मैंने वही बात लिखी है, फॉर डिसीजन मेकिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी। अब आपने एक बात और लिखनी है, व्हाई देयर इज अ नीड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं तो उससे क्या फायदे होंगे बेटा। फर्स्ट बेनिफिट है एग्जैक्ट एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट डिटर्मिनेशन। एक्चुअल डिटर्मिनेशन आपके सामने आ जाएगी कि प्रोडक्ट को बनाते समय एक्चुअली में कितनी कॉस्ट डिटरमाइन हो रही है। तो जो मैंने 100 रुपीज कैलकुलेट किया था वो एक्चुअल नहीं था, बिकॉज उसमें अभी रिपेयर मेंटेनेंस और वेयर हाउस के चार्जेस मैंने ऐड नहीं किए थे। ठीक है जी। फर्स्ट बेनिफिट सब लिख रहे हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं, किस चीज की रीजन है, व्हाई वी वांट टू डू सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू डू सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल कॉस्ट आई कैन डिटरमाइन। अच्छा, दूसरी बात, आप जब एक्चुअली में निकालोगे, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो मैनेजर है, अब वो कहता है मैं खर्चे कर रहा हूं लेकिन इनके लिए कर रहा हूं, तो उसको एक मोटिवेशन रहेगा दैट माय कॉस्ट इज बीइंग डेबिटेड टू, इज बीइंग चार्ज टू फॉर दीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, सो ही विल बी हैप्पी, मोटिवेशन टू मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। और तीसरी बात यह है बेटे, आप बताओ परफॉर्मेंस भी तो प्रॉपरली चेक होगी जब मैं सर्विस की कॉस्ट भी डाल रहा हूं। अच्छा, सर्विस की नहीं डालूंगा तो कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो आपको लगेगा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, एक्चुअली में प्रॉफिट ज़्यादा है ही नहीं। इट मीन्स यू कैन नॉट डू प्रॉपर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो इफ यू चार्ज द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू दीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, देन देयर विल बी अ प्रॉपर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो बेटे फेयर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ डिविजन्स एंड सेगमेंट्स, इट जस्टिफाइज कॉस्ट सच एज ट्रांसफर प्राइसिंग। ये मैं अभी लॉजिकली बताऊंगा ये क्या लिखा, आपको ये बात अभी बताऊंगा। अब आ जाइए जी आगे, बड़ी लास्ट पॉइंट है बेटा, आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट है। मैंने अभी तक आपको एलोकेशन बताया, अपोर्शनमेंट बताया, एब्जॉर्प्शन बताया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बताया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बताया। ये लेक्चर नंबर 4 है। अभी अब लेक्चर 5, 6, 7 में हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बातें ही करेंगे। सर क्या इतना लंबा है? बेटे इसमें तरीके बताने हैं, इसमें मेथड्स बताने हैं, दैट व्हाट आर द मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन अपोर्शन द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। बेटे 3 मेथड्स पहले आप लिख लो, फिर मैं और डिटेल में बताऊंगा। पहले लिखो, देयर आर 3 मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन apportion the service department cost to the production departments. The first is direct method, the second is step down method, and the third is the reciprocal method. आराम से सब बच्चे लिखेंगे बेटे। Different ways of secondary distribution are the direct method, the step down method, द रेसिप्रोकल मेथड। सब बच्चे तीनों मेथड्स लिखेंगे। डिफरेंट वेज ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आर, पहला है जी द डायरेक्ट मेथड, दूसरा है जी द स्टेप डाउन मेथड, थर्ड है जी द रेसिप्रोकल मेथड। अब इसमें आज के इस लेक्चर में मैं पहला मेथड बताऊंगा जो बड़ा निलायक बेशर्म मेथड है, जो बिल्कुल निकम्मा मेथड है, जो आपको लॉजिकली एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉलो नहीं करना चाहिए, बट स्टिल क्योंकि हमारे कोर्स में है तो मैं बताऊंगा। लास्ट पॉइंट लिखें जी द डायरेक्ट मेथड। ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, ये रिपेयर मेंटेनेंस ने अगर सर्विसेज ली हैं वेयर हाउस की, या वेयर हाउस ने सर्विसेज ली हैं रिपेयर मेंटेनेंस की, ये इस बात को इग्नोर कर देता है। मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट ने अगर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से कुछ सर्विसेज ली हैं, या इस डिपार्टमेंट ने उस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दी हैं, तो दे इग्नोर दीज थिंग्स। मतलब इंटर सर्विस ट्रांसफर्स, इंटर सर्विसेज दे इग्नोर इट। वो कहते हैं भाई जाना तो आखिरी में प्रोडक्शन में ही है। अब आप रिपेयर की कॉस्ट पहले वेयर हाउस में डाल रहे हो, फिर वेयर हाउस की रिपेयर में डाल रहे हो, फिर आगे लास्ट में तो सारा कुछ ही जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जीन्स में और टी शर्ट में। तो ये
एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर कॉस्ट नहीं डालता। अभी लिखने में लॉजिकली करके दिखाऊंगा यार। द डायरेक्ट मेथड इग्नोर्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बिटवीन सर्विस डिपार्टमेंट्स। ए, द कंपनी सिंपली एलोकेट्स all of the shared service department cost। मतलब जो भी कॉस्ट उस सर्विस डिपार्टमेंट की आई है बस उसी को एलोकेट कर देते हैं डायरेक्टली टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अभी देखेंगे, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी समझ आ जाएगा बेटे। एक बच्चे को नींद आ रही है, वो कहता है इतनी लंबी क्लास होगी। बेटे 2 मिनट की बात रह गई है, सच में कह रहा हूँ, कमर सीधी कर लो यार, सच कह रहा हूँ आपको। द डायरेक्ट मेथड इग्नोरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बिटवीन सर्विस डिपार्टमेंट्स, द कंपनी सिंपली एलोकेट्स ऑल ऑफ द शेयर्ड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट डायरेक्टली टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अभी देखेंगे क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब जैसे मैंने जीन्स टी शर्ट लीवाइस कंपनी का एग्जांपल दिया, उसमें रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट ली और वेयर हाउस की भी कॉस्ट ली। अब ऐसा है कि इसने वैसे इसको सर्विसेज दी और इसने इसको भी दी, बट एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जो भी सर्विसेज देगा हम उसको इग्नोर ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एक्चुअली में तो जानी प्रोडक्शन में ही है। तो जितना टोटल खर्चा आया रिपेयर का वो हम जीन्स में और टी शर्ट में डाल देंगे। नो डाउट ये खर्चा इसकी वजह से भी हुआ, लेकिन हम ये इनकर ही नहीं करेंगे, हम ये अपोर्शन ही नहीं करेंगे। इसी तरह से जो वेयर हाउस का आया, जो भी कुछ वेयर हाउस का आया वो वेयर हाउस वाले जीन्स में और टी शर्ट में डाल देंगे। मतलब वो भी रिपेयर मेंटेनेंस में नहीं डालेंगे। इट मीन्स एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जो भी सर्विसेज देता है दैट हैज टू बी इग्नोर्ड एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट विल बी ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूँ बेटे, आज के इस लेक्चर को आप अगर 2 बार देख लेंगे ना, एक तो बार वॉच कर ही चुके हैं बेटा, एक बार और देखना है, क्योंकि मेरे एक एक वर्ड के पीछे मीनिंग है। आपने कई बार ऊपर से सुन लेते हो, आप ना यूट्यूब में आपको लगता है फ्री में मिल रहा है। बेटा ये क्या सी बातें कर रहे हो यार, ये कोई नॉर्मल लेक्चर है यार, कैसी बात कर गए यार। प्लीज फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट दैट व्हाई आई वांट टू डू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड व्हाट इज द होल प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, यू नो, राइट फ्रॉम बिगिनिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अप टू अब्जॉर्प्शन, यू शुड नो दिस ऑल स्टेप्स। तो ये मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा बेटे। लेक्चर 5 में मैंने क्या बताना पता आपको, मैंने इन मेथड्स की बातें करनी है। ये जो पहला मेथड तो मैंने बता भी दिया, इसके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल बताऊंगा, एक क्वेश्चन करूंगा कि आपको रियलिटी में समझ आए क्या है डायरेक्ट मेथड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में ही मैं आपको स्टेप और स्टेप डाउन मेथड बताऊंगा। फिर लेक्चर नंबर 6 में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट रेसिप्रोकल मेथड। मतलब एक एक मेथड में एक एक लेक्चर लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, एक मेरी बात होगी, मेरी कहानी होगी, जिससे कि आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ आ जाए। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।